जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, बिलाल करीमी तालिबान का उसको मान्यता दे दी है एज एम्बेसडर शी जिनपिंग ने। शी जिनपिंग ने बोला है कि तालिबान का एम्बेसडर अब बीजिंग में बैठेगा। एम्बेसी वैसे ही चलेगी जैसे किसी और देश की एम्बेसी बीजिंग में चलती है, यानी कि एक फुल फ्लेजेड एम्बेसी चीन की भी काबुल में अब एक्टिव होगी। पहले से एक्टिव थी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब पूरी तरीके से फुल फोर्स में एक्टिव होगी। दोस्तों, मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूं। ये हमारा मैप है, आप पहले भी इस मैप को कई बार देख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये गेम क्या चल रहा है और चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। चीन में कुछ लोग डर रहे हैं कि साहब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। वो तो खैर चीन से डायरेक्टली गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि भारत का एरिया है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि भारत का एरिया है, वहां से सी पैक अंदर आता है और फिर सी पैक चला जाता है सब पाकिस्तान के अंदर और ग्वादर तक। वो भी हम आपको पूरा आज समझा देंगे कि वो मैटर क्या है, वो मैटर क्यों है और तालिबान को क्यों चीन अपने, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, अपने राइट हैंड साइड में रखना चाहता है, अपने खासुल खास बना के रखना चाहता है। इसके पीछे चीन का क्या गेम है, आइए ये समझते हैं। दोस्तों, कई लोग ये समझते हैं कि ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर 3 ट्रिलियन डॉलर्स के खनिज पदार्थ हैं। कई लोगों का यह मानना है, पर लोगों का यह भी मानना है कि वहां पे इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, इनफाइटिंग इतनी ज्यादा है, वहां पे गृह युद्ध इस कदर का है, एक दूसरे के लोग गले काट रहे हैं, तो वहां पे कौन जाके खतरों के खिलाड़ी खेलेगा, कौन जाके वहां पे खनिज पदार्थ को निकालेगा। अच्छा, ये रिपोर्ट है भी बड़ी पुरानी दोस्तों, करीब 40-45 साल पुरानी ये रिपोर्ट है। लेटेस्ट किसी को नहीं पता क्या है भी नहीं। वो रिपोर्ट जो थी वो किस बिना पे बनाई गई, उसका क्या साइंटिफिक लॉजिक था, किसी ने एक्सक्यूवेशन करा नहीं करा, नोबडी नोज अबाउट दिस। ये एक जिसको कहते हैं कि अब ये अर्बन लेजेंड बन गई है कि बहुत अमीर मुल्क है अफगानिस्तान, लेकिन जैसे पाकिस्तान अपने आप को कहता है बहुत अमीर मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन, तो लेकिन के चक्कर में कहीं अफगानिस्तान फंसा हुआ। अब देखिए, ये जो एरिया है दोस्तों, ये है काशगर। यहां पे देखिए काशगर, काशगर ये है ईस्ट तुर्कमेनिस्तान भी इसको बोला जाता है, और ये शिंगजियांग का एरिया है। ये वही एरिया है जहां पे वीगर मुसलमानों को जेल में डाल रखा है। 15 लाख वीगर मुसलमान जेल में हैं, और आपको पता है उनको क्यों जेल में डाला है दोस्तों? उनका जुर्म यही है कि वो मुसलमान हैं और वो इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं। तो 3-3, 4-4 साल के बच्चों को भी जेल में डाल दिया। बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला मोहम्मद, बोला जेल में जाओ, इसको री एजुकेशन की जरूरत है। ये वो एरिया है दोस्तों। ये जो हमने रंग बिरंगी डोरी लगा रखी है, ये लगभग अलाइनमेंट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज 100% एक्यूरेट, बट ये लगभग अलाइनमेंट है पाकिस्तान के मेन, जो पाकिस्तान कहता है ना गेम चेंजर है दोस्तों। हर एक पाकिस्तानी कस्में खाता है जिसकी, जी हां, यही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहां पे गवादर पोर्ट है जो कि बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये इसका अलाइनमेंट है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों करा। एक, अगर चीन ये चाहता है कि चाइना के इस एरिया में जहां पे मुस्लिम रहते हैं, ये एरिया शांत रहे, अगर चीन ये चाहता है, तो जो कि चीन चाहता है कि शांत रहे, तो अफगानिस्तान को शांत रखना पड़ेगा। पाकिस्तानी तो बिक गए, ये तो मौसमी जिहादी है ना, जब बारिश होती है तब टटर मेढक की तरह निकलते हैं, वरना पाकिस्तानियों के बस का कुछ नहीं है। ये एवरग्रीन 24/7 जिहादी हैं जो अफगानिस्तान में। और ये जो एरिया बीच में है, ये जो आपको दिख रहा है ना एरिया, ये दोस्तों इसको कहते हैं वाखान कॉरिडोर। मैं आपको वाखान कॉरिडोर के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। आप लगा लीजिए तकरीबन 60 से लेकर 65 किलोमीटर चौड़ी और तकरीबन 300 से लेकर 350 किलोमीटर लंबी। वाखान कॉरिडोर की खासियत क्या है कि इसके नॉर्थ में, यानी कि इसके उत्तर में है तजाकिस्तान, इसके दक्षिण में है गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि भारत का एरिया है, लेकिन यह पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इसके पश्चिम में अफगानिस्तान है और इसके पूरब में चाइना है। अब दोस्तों आप देख लीजिए पूरब पश्चिम, ये कितना स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड एक जगह है। यानी कि अगर चीन को अफगानिस्तान जाना है तो कायदे से उसको पाकिस्तान की मदद नहीं चाहिए। जो पाकिस्तान अपने आप को कहता है ना कि हम मास्टर हैं और हम इसलिए दुनिया के मास्टर हैं साहब क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल लोकेशन, इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ नहीं बेचा। एक इस्लाम बेचा, एक जियोपॉलिटिकल लोकेशन बेची। तो भाई ये जो स्टोरी है, यहां से चाइना अब इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा।
लेकिन दोस्तों अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस्तेमाल करनी है तो उसको पाकिस्तान के अंदर से आना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको अफगानिस्तान जाना है, तो उसको पाकिस्तान आने की आवश्यकता नहीं है। हां, वो पाकिस्तान के थ्रू जा रहा है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान को खरीद रखा है और पाकिस्तान की फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। चाइनीज ये कहते हैं कि अगर हम अफगानिस्तान जा रहे हैं और हमें सुरक्षा की आवश्यकता है तो हम अपनी फौज क्यों इस्तेमाल करें? हमारे पास पाकिस्तानी गुलाम हैं, ये डॉलर लेके मरते हैं, कटते हैं, हमें क्या लेने देना है, करने दो इनको। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने 2 इन्फेंट्री डिवीजन अलग से निकाल रखे हैं, चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स, चाइनीज मैनेजर्स, चाइनीज अफसरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी फौज है, दे वर्क लाइक प्राइवेट बॉडीगार्ड्स टू द चाइनीज सिटीजन्स हु आर इनसाइड। अब ये जो बॉडीगार्ड वाला रोल है, चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर भी हो, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कोई तालिबान ये बोल दे कि जी हम 100% गारंटी देते हैं, तो तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। उसमें कई सारे वॉरलॉर्ड्स हैं, किसी को पैसा नहीं मिला, उन्होंने टपका दिया 8-10 चाइनीज को, तो ये लोग क्या करेंगे, इनकी तो फिर मौत आ जाएगी। तो इसमें क्या है, ये देखिए एरिया, फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए दोस्तों, ये काशगर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू होता है और यहां पाकिस्तान यहां पे अंदर आता है। लेकिन दोस्तों, अगर इनको अफगानिस्तान जाना है चाइना को, तो या तो वो गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके और फिर पाकिस्तान के थ्रू ऐसे जा सकता है, या फिर जैसा मैंने बताया वाखान कॉरिडोर। तो 2-3 कारण हैं, हमें कारण समझने पड़ेंगे। पहला कारण यह कि यहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट, यहां से अलकायदा, यहां से तालिबान, यहां से इस्लामिक स्टेट वाले वापस वाखान कॉरिडोर के थ्रू या गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू ये काशगर में ना घुस जाएं, क्योंकि यहां की पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमान है और वो चीनियों को पसंद नहीं करते। तो यहां पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज, अगर चाइना यहां पे आता है और अफगानिस्तान से दोस्ती करता है, चाइना ने ईरान के साथ $400 अरब के एमओयू साइन कर रखे हैं, क्योंकि ईरान के पास है तेल। ईरान एक तेल के भंडार के ऊपर बैठा हुआ है दोस्तों। जितना सऊदी अरब में तेल है उससे कम है ईरान में, लेकिन ईरान में भी बहुत तेल है। लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, दुनिया भर के सैंक्शंस हैं। आप ईरान से तेल खरीदेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अमेरिका और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस ठोक रखे हैं। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चाइना को अपनी तरक्की के लिए चाहिए तेल। तो चाइना कुछ ऑयल लेता है अपना रशिया से, ये सऊदी वगैरह से भी लेता है ऑयल, ऐसी बात नहीं कि सऊदी से नहीं लेता। लेकिन अगर इसकी ईरान के साथ पूरी सेटिंग हो जाए, अगर पूरी सेटिंग इसकी हो जाए, तो चाइना को 2-3 फायदे हैं। एक तो ईरान से तेल चला जाएगा और वापस ईरान में फिनिश गुड्स आ जाएंगी, ये पहला फायदा। दूसरा, ये अफगानिस्तान के ऊपर अपनी एक, जिसको कहते हैं कि यहां पे अपना इन्फ्लुएंस जमा देगा। क्योंकि अगर आपके पास अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस है और फिर ईरान के अंदर इन्फ्लुएंस है, अगर इन तीनों देशों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस है, जो कि चाइना का है बाय द वे आज की तारीख में, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, अगर इन तीनों देशों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस है, तो भाई अगली बार जब अंग्रेजों को, अगली बार जब अमेरिका को यहां पे आना पड़ेगा, तो ये बिना चाइना की मर्जी से अफगानिस्तान के अंदर नहीं घुस सकते। चाइना की बिना मर्जी से ये वापस सेंट्रल एशिया नहीं जा सकते। अगर सेंट्रल एशिया जाना है, फिर आप यूरोप से ये वाला एरिया देखिए, आप यहां पे आपका इंग्लैंड है, ये जर्मनी, फ्रांस है, फिर आप ये पूरा लैंड की रूट से आइए भाई, फिर ये पूरा ड्रामा होगा, फिर आप यहां पे आओगे। और इसके बीच में इतने सारे देश हैं। पहले लोग क्या करते थे, यहां से घूम के टक से पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान से अफगानिस्तान घुस गए। ये चीपर पड़ता था, लेकिन अगर आप ऐसे आओगे, एक तो बहुत महंगा पड़ेगा, समय ज्यादा लगेगा, इनएफिशिएंट भी है। तो दोस्तों, ये गेम है, फिर से रिपीट करता हूं, 3 गेम है इनके। पहला गेम ये है कि साहब एक ऑल्टरनेट रूट इन्होंने चाइना से खोल दी, अफगानिस्तान, मेन एम ईरान। नंबर 2, सेंट्रल एशिया, स्टेजिंग पॉइंट। नंबर 3, अगर किसी को भी आना है यहां पे, क्योंकि आगे हो सकता है कि यहां पे अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशंस प्लान कर रहा हो अलकायदा, जैसे पहले करे थे। हो सकता है अफगानिस्तान के अंदर बैठ के इस्लामिक स्टेट प्लान कर रहा हो अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशंस। लेकिन ये एरिया अगर चाइना कंट्रोल करेगा, और अफगानिस्तान चाइना कंट्रोल करेगा, पाकिस्तान चाइना कंट्रोल करेगा और ईरान चाइना कंट्रोल करेगा, फिर अमेरिका कैसे घुस सकता है अफगानिस्तान के अंदर, और फिर अमेरिका कैसे जा सकता है सेंट्रल एशिया थ्रू दी सी रूट। ये अभी हलचल वहां पे चल रही है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने सोचा कि आपको मैप पे एक बार दोस्तों समझा दूं। कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो इसको
लाइक करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये कैसा लगा।